हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। आज के लेक्चर में बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? वो है हमारा पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल में आपको पता कितने सारे एलिमेंट है हमारे पास? हमारे पीरियोडिक टेबल में है 118 एलिमेंट्स। भाई 118 बहुत सारे। सर इन सबके सिंबल क्या होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर मान लीजिए हम पीरियोडिक टेबल बनाने लगे तो क्या हम बना पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। अभी देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सर क्या बेसिस होता है पीरियोडिक टेबल बनाने का, कैसे हम बना सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सर हमसे तो बनती नहीं, इतने सारे। आज वो सारा प्रॉब्लम ना आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में आपने एक चीज देखी है हमारी पीरियोडिक टेबल, अगर आपने देखी होगी तो कैसे देखते हो? कुछ इस टाइप की होती है सर। हमने देखी, कुछ कहीं खांचे खांचे से होता है, कहीं उठा होता है, कहीं गिरा होता है, कुछ इस टाइप से। ऐसे तो देखी आपने, कुछ इस टाइप से पीरियोडिक टेबल का नजारा देखा होगा आपने। भाई अगर मैं बात करूं किसकी, पीरियोडिक टेबल की, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं, पीरियोडिक टेबल होती क्या है सर? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में क्या है, जो हमारे पास 118 यानी 118 एलिमेंट्स है, उनको क्लासिफाई किया गया है एक अलग अलग जगह पे, अलग अलग ग्रुप्स में, है ना? तो उसी को हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरी में। उन कैटेगरी को बोला जाता है ब्लॉक। क्या बोलते हैं उनको? ब्लॉक। कौन कौन से ब्लॉक है सर? एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ, सुना सुना नाम लग रहा है। कहाँ सुना था हमने? पिछले लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे, या उससे पिछले में पढ़ रहे थे, हमने सुना था हमारे एटम जो होता है, एटम में न्यूक्लियस, उसके चारों ओर सेल, उन सेल में पाई जा रही थी सब सेल। कौन कौन सी सब सेल थी वो? एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल, यही तो सेल सब सेल्स थी भाई। इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ा था? ऑफ प्रिंसिपल। क्या था उसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे, कहाँ फिल कर रहे थे हम? एस पी डी एफ, इन्हीं सब सेल में तो कर रहे थे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, या तो एस में जाएगा, या पी में जाएगा, या डी में जाएगा, या एफ में जाएगा, इनके अलावा कहीं नहीं जाता। सर यहीं से पीरियोडिक टेबल का जनरेशन हुआ है, यहीं से सबसेल से पीरियोडिक टेबल का जनरेशन हुआ है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते ही, अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा? सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा एस सब सेल में जा रहा है ना, जिसका भी जा रहा है, उसको हम एस ब्लॉक में डालेंगे, फिक्स। अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, उसको हम पी ब्लॉक के अंदर रखेंगे। अगर डी में जा रहा है, डी ब्लॉक के अंदर रखेंगे। एफ में जा रहा है तो एफ में। ये तो बहुत सिंपल सी चीज होगी। क्या बहुत अच्छी सी है? क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं सर। हमें सीधी सीधी एक बात जान ली हमने। क्या जान ली? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से ही हम पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल को बना लेंगे। अभी बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सर मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो एस में आएगा, या पी में आएगा, या डी में आएगा, या एफ में आएगा। अगर एस में आया एस ब्लॉक में रख दो, पी में आया पी ब्लॉक में रख दो, डी में आया डी ब्लॉक में रख दो, और एफ में आया तो एफ ब्लॉक में रख दो। सर एस पी डी एफ ब्लॉक, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को जब हम देखेंगे तो वो हमें कहाँ दिखेंगे? एस पी ब्लॉक, एस पी डी और एफ ब्लॉक। अगर मैं आपको बताऊं कि एस ब्लॉक कहाँ देखेगा, पी ब्लॉक कहाँ देखेगा, कुछ इस टाइप की पीरियोडिक टेबल आपने कहीं ना कहीं देखी हो। जब भी केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं सर, सबसे पहले आइडिया ही पीरियोडिक टेबल का आता है हमारे माइंड में। पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप से होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको बताऊं, इस टाइप की जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें आपको इधर वाला पोर्शन, कौन सा वाला? ये, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और इधर जो पोर्शन आया है उसे हम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक बोलते हैं। एस और पी के बीच में कुछ इस टाइप का पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक। और जो नीचे अलग से पोर्शन दे रखा है, ये हमारा एफ ब्लॉक। चलिए सर इतनी बात अभी हमें समझ में आ गई। एस ब्लॉक इधर होगा, पी ब्लॉक इधर होगा, बीच में डी ब्लॉक होगा, उसके नीचे एफ ब्लॉक होगा। सर एक चीज बात समझ में नहीं आ रही, क्यों? क्या बात समझ में नहीं आ रही? समझ में ये नहीं आ रहा कि सर इसको पूरा क्यों नहीं बनाया, ये कंप्लीट क्यों नहीं बनाया, इसको बीच में से गड्ढा क्यों कर दिया है? ये हम कह रहे हैं कि सर ये हटा दिया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? कोई बात नहीं, इसको आप भी हटाओगे। अब हम एक काम करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सर कैसे करेंगे? आइए, उसके लिए मैंने पहले से फॉर्मेट बना रखा है कुछ इस टाइप से। हमें इतना पता, सर हमें नहीं पता पीरियोडिक टेबल कहाँ से कट रही है, कहाँ से है, कहाँ से नहीं है। हमने तो एक चीज है, अब हमारे पास में 118 एलिमेंट है, इनको मुझे अरेंज करना है।
कहाँ करना है अरेंज, किसके बेस पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। हमें पूरा इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, हमने डायरेक्ट सीधा एक कॉलम बना लिया है। अब इनमें क्या बना है, हमने लास्ट ऑफ बार रूल पढ़ा था, अदर भी रूल पढ़े थे, उनमें हमने क्या देखा था, हर एक एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों क्या बताई थी हमने, सेल बताई थी, यानी N=1 2 3 कुछ इस टाइप से बताई थी। पिछले 3 लेक्चर में यही बताता आ रहा हूं मैं, ये सारी सेल्स बताता गया हूं। अब ये सेल क्या है, ये सेल एक्चुअल में पीरियड को रिप्रेजेंट करती है कि कौन सा हमारा पीरियड है, जिसे हम हिंदी में आवर्त भी बोलते हैं। अब पीरियड टेबल में हमारी अब तक जो एटम है उसमें कितने तक पीरियड देखे गए, 7, यानी 7 सेल आ चुकी हैं। और ये बात मैंने कल भी आपको किसमें बताई थी, ऑफ प्रिंसिपल में, वहां पर भी हमने 7 देखा था। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, यहाँ पर 7 कॉलम दिखाए। एक ये है जो N=1 को दिखाएगा, एक ये है जो N=2 को बताएगा, N=3, N=4, N=5, N=6 एंड N=7। सर पीरियोडिक टेबल का मतलब है हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनमें सेल कितनी है भाई, उसमें ऑर्बिट कितनी है, उसमें सबसेल कितनी है, वो सारी चीजें हमें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं सर किसी में एक सेल है तो वो केवल इस वाले कॉलम में आएंगे, अगर किसी एटम में 2 सेल है हमारी, वो सारे इस कॉलम में आएंगे। किसी एटम में हमारे 3 सेल है तो उसमें हमारी ये इस कॉलम में आएंगे, इसलिए सेल्स में रख दिए। बात समझ में आ रही है। अब मैं आगे बात करता हूं। सर हमारे पास सब सेल कितनी थी, 4, कौन कौन सी, S, P, D और F। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ कितने रहते हैं। सर S में इलेक्ट्रॉन कितने रहते थे, मैक्सिमम 2, P में 6, D में 10, F में 14। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। S में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, S में ऑर्बिटल कितनी होती है, 1 होती है, या तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर उसमें कितने रहेंगे, 2। अगर 1 रहता तो S1 बोलेंगे, 2 रहते तो S2 बोलेंगे। 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, 2 से अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भाई S में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आता तो उसी को हम कैसे रखेंगे, देखो इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं पीरियोडिक टेबल में। कैसे करेंगे, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। अगर किसी में भी S में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो सभी के सभी एलिमेंट्स यहां मिलेंगे। फर्स्ट कॉलम को मैंने नाम दे दिया S1, इसको हमने S1 नाम दे दिया, ठीक है। अभी हमारा क्या है, इसको हम देंगे S2 नाम। सर या तो S में 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है या S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो सारे के सारे इस कॉलम में आ जाएंगे। अगर S में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो सबके सब इसमें आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें सब में इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जाते हैं, या तो S में 1 आएगा, 2 आएंगे। वैसे P में कितने आएंगे, P1, P2, P3, P4, P5, P6। वैसे D में आते हैं तो उसी तरह से हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले, D में या तो देखो भाई, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने एक चीज देखी थी, पहले आता है S ब्लॉक, फिर आता है D, फिर P और नीचे F। तो हमने S में देख लिया, दूसरा D में देख, अब S के बाद कौन आएगा, हम D आएगा। अब हम D ब्लॉक की बात करने वाले हैं। तो D ब्लॉक में क्या बात करेंगे हम, D ब्लॉक में ये बात करने वाले हैं, या तो D में 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या D2, या D3, या D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। क्या इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं होंगे। सर S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो S के 2 कॉलम बना दिए मैंने, D के 10 कॉलम बना दिए। हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे आपको उसी शेप में पहुंच जाएंगे जहां पर पीरियोडिक टेबल होती है। जनरेट कर रहे हैं अभी हम। इसके बाद हम कहाँ आए, P में। तो P की अगर हम बात करें तो P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P5 हो सकता है, सॉरी P4 हो सकता है, और उसके बाद P5 देन P6। ये तो हो सकते हैं। P1 से लेके P6 हो गया, S1 S2 हो गया, D1 से लेके D10। वैसे ही F में कितने कॉलम, F में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे हमारे, 14। दैट्स वाई मैंने इसमें 14 कॉलम बना रखे। सही। अब हम एक काम करते हैं, सर हमें एक चीज याद वो करनी है, अब हम भरेंगे कैसे, यहां पर किस एटम को कहां रखना है, इस चीज का हम कैसे पता करेंगे। इस चीज का पता हम ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल हीलियम को छोड़कर बाकी अदर 117 एलिमेंट सब उसी प्रोसेस में रखे जाने जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं। अब हीलियम को क्यों नहीं रखा जाता, इसका भी जवाब अभी हम देख लेंगे।
अगर मैं बात करूं सबसे छोटा एलिमेंट कौन आता है हमारे पास, हाइड्रोजन आता है। सर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1s1। सीखा था लास्ट क्लास में, कितना हो जाता है 1s1। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, 1s1 है। इसका मतलब इसमें ये क्या होती है हमारी, ये जो 1 है वो हमने बताया था ये क्या है, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसका मतलब इसमें एक ही सेल है, कौन सी सेल है, 1, और वो भी किस में आएगा, s1 में। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं जो मेरा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहां आएगा, मेरा हाइड्रोजन आएगा वो n=1 के s1 में। n=1 यहाँ है, s1 यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। सही है, आगे करके देखें और कुछ करके देखो सर। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हीलियम को भी छोड़ दो, उसके बाद हम बात करें लिथियम है। मान लो कितना होता है लिथियम का, 3। कैसे करेंगे हम, 1s2 और 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा भाई, n=2 के s1 में आ रहा है, जाइए n=2 का s1 कहाँ है, यहाँ, यही होता है लिथियम। अगर आपने लिथियम देखा हो, पीरियड टेबल देख, अगर आपके पास है तो चेक करते चलो, सारे के सारे एलिमेंट एग्जैक्ट जगह आएंगे हमारे। अभी उसके बाद चलिए आगे करके देखो, क्या करके देखेंगे, लिथियम के बाद हटाओ, अभी कौन आएगा हमारे पास, लिथियम के बाद 4 किसका होता है, बेरिलियम का। कितना होता है, 4। कैसे करेंगे, 1s2 2s2। सर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 2s2 में। n=2 के s2 में आ रहा है, यानी कि n=2 के s2 कहाँ है, यहाँ आ जाएगा बेरिलियम। आया, ओके सर आगे करो थोड़ा सा और देखते हैं हम। इसके बाद बेरिलियम के बाद नंबर 5 कौन आएगा, 5 पे बोरॉन। क्या होता है, 5 होता है। कैसे करेंगे, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 1। 1s2 2s2 2p 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, 2p1 में। n=2 के p1 में आएगा। देखिए इधर n=2 कहाँ है, n=2 कहाँ है, ये रहा। p1 कहाँ है, यहाँ रहा। n=2 के p1 मतलब यहाँ आ जाएगा हमारा बोरॉन। सर बीच के कहाँ गई, तभी तो आगे देखो अभी समझ में आ जाएगा। अगर हम मान लीजिए कार्बन को लेते हैं, कितना है 6। कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p2, लास्ट में कितना आ रहा है 2p2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2 के p2 में आ जाएगा कौन, कार्बन। वैसे ही नाइट्रोजन का करूंगा कितना आ जाएगा p3, ऑक्सीजन का करूंगा कितना आ जाएगा p4, फ्लोरीन का करूंगा कितना आ जाएगा p5, और अगर मैं नियोन का करूं, किसका कर लूं, नियोन का, देखो उसको भी करते हैं। नियोन का कितना होता है 10। कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 2 to 4 4 + 6 कितना 10 हो जाएगा, यानी 2p6 में आ रहा है, यानी ये 2 के 2 वाली लाइन में p6 में आ जाएगा कौन, नियोन। सर इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा हीलियम को यहां रखा जाता है, क्यों रखा जाता है अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, 10 के बाद कौन आता है 11। क्या नाम होता है, सोडियम। 11 होता है। कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आ जाएगा 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है 3s1। n=3 के s1 में आएगा। सर देखिए n=3 का s1 कौन है, इधर, यहाँ आ जाएगा सोडियम। क्या यही आता है ना। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं कहाँ आ जाएगा, यहाँ, क्योंकि वो किस में आएगा s2 में। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, इसके बाद कौन आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13। एल्यूमिनियम का होता है हमारे पास 13। कैसे करेंगे हम, 1s2 2s2 2p6, फिर आता है 3s2 और फिर आ जाएगा 3p1। काउंट करके ले 2 2 4 + 6 10 + 2 12 और 1 14। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है 3p1 में। n=3 के p1 में आ रहा है। सर n=3 के कहाँ गया मेरा p1, मतलब यहाँ आ जाएगा कौन, एल्यूमिनियम। भाई सीधा सीधा समझ में आ रहा है। सर इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर हम इनका एटॉमिक नंबर, यहाँ पर हीलियम आ जाएगा। सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो ये कितना हो गया, इसका 1 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। 1 के बाद कौन आ जाएगा 2, फिर कौन आएगा 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह से 11 12, फिर कौन आ गया 13। सर बीच में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए इसी वजह से जो बीच में होता है हमारे पास होता क्या है, इसी वजह से बीच में क्या होता है हमारे पास खाली होता है। सर इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं होता। क्यों, क्योंकि बीच में कोई
एटॉमिक नंबर ही नहीं है, और जब एटॉमिक नंबर ही नहीं है क्या हम फिर उसका कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं, देखो, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो यहाँ पर कुछ बनेगा नहीं। ठीक, क्या उस शेप पे लौटे हम? बिल्कुल लौट आए। जो हमारी शेप थी हम वही शेप पे आ गए जो हमारी पीरियोडिक टेबल की एक्चुअल शेप होती है। अब मैंने उनको हटा दिया अब यहाँ से। अभी हम क्या करने वाले हैं, बाकी अदर जो एलिमेंट है उनको मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 1 होता है, 1 के बाद 2 वहां पहुंच गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 और 4 के बाद 5 यहाँ है, बीच का कुछ नहीं, इसलिए मैंने कॉलम हटा दिया। फिर 6 7 8 9 10 11 यहाँ गया, 12 यहाँ गया, 13 यहाँ, फिर उसके बाद में कौन आता है? बाकी जो भी है एल्यूमिनियम के बाद कौन आ जाएगा हमारे पास? सिलिकॉन। फिर कौन आ जाएगा हमारे पास? फास्फोरस। फिर आएगा हमारे पास कौन? सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन। सर इनका एटॉमिक नंबर कितना है? पर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, इसका 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और फिर 18, ये होता है। अब इसी तरह से इसी बेस पर हम सारी की सारी पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब सर एक काम करते, जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो समझ में आ गया कैसे होना है, वैसे ही अगर हम आप खुद करके देखना। अब हम यहां पर बात करता हूं किसकी? 19 होता है पोटेशियम, वो यहां आएगा N=4 के S1 में। फिर कौन आता है? कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ आएगा Ca, N= किसके? N=4 के H2 में आ जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है कितना हो जाएगा? 19। इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 19 और इसका हो जाएगा हमारे पास 20। सर इसके बाद 21 वाले का बताओ। ठीक है, 21 का देखते हैं। 21 कहाँ आएगा ये भी देख लीजिए। 21 पे कौन होता है? स्कैंडियम। इसका होता है 21। सबके एटॉमिक नंबर याद करा दूंगा, टेंशन ना लो। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो सारे, सबके एटॉमिक नंबर, सबके नाम, कौन कहाँ आ रहा है, उसका पीरियड क्या है, उसका ग्रुप क्या है, सारी चीजें मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। और आपको ट्रिक भी बता दूंगा याद करने वाली, जिससे आप S ब्लॉक के, P ब्लॉक के, D ब्लॉक के, F ब्लॉक के सबके याद रख पाओगे। चलिए यहाँ पर बात करें स्कैंडियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कितना होता है सर? 1s2, 2s2, 2p6। फिर क्या आता है? 3s2, 3p6। इसके बाद क्या आता है? 4s2, 3d1। हमने ऑफ वाउ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 3d से पहले 4s में आता है। 4s में n+l की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? इसके लिए n की वैल्यू होती है 4 और l की वैल्यू होती है 0, 4 आया था। और 3d के लिए किसके लिए निकाली थी? 4s के लिए। और 3d के लिए क्या निकाली थी हमने? n+l की वैल्यू। n की वैल्यू इसके लिए थी 3 और d के l की वैल्यू कितनी थी? d के लिए 2, यानी n+l की वैल्यू किसमें आ रही थी? 5 आ रही थी। इसका मतलब जिसमें n+l कम इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाते हैं। ये सारा हम ऑफ रूल में पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में जिसने नहीं पढ़ा वो जाके देख ले। तो वहां पर क्या है? हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 3d1 में। 4s के बाद 3d1 में आ रहा है। अब यहां पर देखिए d1 कहाँ है? ये रहा, यहां आ जाएगा हमारा कौन? स्कैंडियम। कौन आ जाएगा भैया यहाँ पर? स्कैंडियम। यहाँ आएगा स्कैंडियम। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एटॉमिक नंबर कितना है? 21। यहाँ पर है 21, ये स्कैंडियम आ गया। सर एक बात और समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ में आई? समझ में ये नहीं आई कि लास्ट तो 3d1 है, तो यहाँ पता है n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, d1 में जाना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया है? n=4 वाले में क्यों रखा है? सर यही बात समझनी है। क्या समझना है? स्कैंडियम का अगर एटम बताऊं, देखो इसमें ये फर्स्ट सेल है, ये क्या है? फर्स्ट सेल। ये हमारी सेकंड। भाई फर्स्ट में कौन आता है? 1s आता है। सेकंड में हमारा 2s2p आता है। 3s में कौन आता है? 3s, 3p और 3d। और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा हमारे पास? 4s। मतलब हमारे पास एटम है, एटम के चारों ओर हमारे पास क्या है? ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट में 1s आ गया, फिर सेकंड में हमारा 2s2 2p आ गया, 3s में 3s 3p 3d आ गया, और ये कहाँ पहुंच गया? 4s में। एक्चुअल में इस एटम में सेल कितने हैं? एक्चुअल में तो सेल सर 4 हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? 3d में जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में सेल कितने हैं? 4। जब एक्चुअल में सेल 4 है, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे? n=4 वाली कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें सर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर कौन आता है? मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सर आपको तो याद है, हम कैसे याद करेंगे? तो इस सारी याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये सारी चीजें हम करते हैं। एक बार मैं सारे लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद बना लेंगे। अभी कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल लिख लेंगे। उसके बाद
याद करने की जो जो मेथड होते हैं, जो जो ट्रिक होते हैं, वो हम सीखेंगे। क्या आता है, यहाँ आ जाएगा रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, है ना। फिर क्या आता है, स्ट्रोंसियम, बेरिलियम, रेडियम। फिर क्या आता है हमारे पास, सर आप कैसे लिख रहे हो, ये बहुत सिंपल सी है, ये याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। जैसे इसमें बोलते हैं सीटी बजाकर मांग फरारी, कोई नहीं कंजूस यहाँ। इसी तरह से मैं बहुत सारे आपको बताने वाला हूँ, बस एक बार हम लिख लेते हैं इसको। फिर हमारा होता है यहाँ पर लेंथिनम, लाहफ्ता, ये एक बार हम सारा लिख लेते हैं, उसके बाद जितने भी हैं हम सारा लिखते चले जाएंगे, है ना। फिर क्या आता हमारा, अजीब अजीब से नाम है और अच्छे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल से ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। समझ, इसके बाद ऐसे करेंगे हम, क्या होता है उससे टिपो, और ये हो जाता है हमारे पास लिवरमोरिन, ठीक है ना। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटाइन, फिर आता है हमारे पास टेनिसाइन, फिर आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, और यहाँ पर आता है ओवानेशन, ये लास्ट होता है। सही। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाता है हमारे पास, ये सैर पर 2 PM, मैं भी ट्रिक से ही बना रहा हूँ इसको, है ना। फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ओके, फिर है हमारा आइंस्टीन, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, नॉरेंसी। सर ये हो गया हमारे पास। पहले ये एस ब्लॉक में है, फिर ये बीच में डी ब्लॉक, फिर हमारा पी ब्लॉक, और लास्ट में हो गया हमारा एफ ब्लॉक। ये सारे हमने ब्लॉक जो भी था हमने पीरियोडिक टेबल बना लिए है। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, एक बार एटॉमिक नंबर भी देख लेते हैं किसका कितना है। तो वो आपको तो सीधा सीधा करना है। यहाँ पर कितना था, 19, 20, 21। इसके बाद वैसे ही चलता चला है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। फिर इसी तरह से 31, 32, 33, 34, 35 और 36। फिर हम यहाँ आएंगे, कितना आता है हमारा 37, फिर 38, 39, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, फिर 51, 52, 53, 54। अब यहाँ के बाद कुछ ना कुछ चेंज आने वाला। क्या चेंज आने वाला, यहाँ पर आएगा 55, 56, 57। यहाँ 57 के बाद यहाँ 58 ना आकर इसका होता है 72। सर 57 के बाद के कहाँ गए 58, वो यहाँ है।
इसका रीजन क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं आगे क्लासेस में, मिल जाएगा आपको। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। 71 के बाद वापस है 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80। इसके बाद आता है 81, 82, 83, 84, 85 और यहाँ पर 86। 86 के बाद कौन आएगा यहाँ 87, फिर 88, फिर 89। 89 के बाद यहाँ आता है 104। सर वो कहाँ गए फिर, वो नहीं इस वाली लाइन में आते हैं। कहाँ से हो जाएगा ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। आप कहाँ आए 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। सर और क्या देखा था हमने, हमने ये देखा था हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और हमने 118 एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को रख दिया। इसी तरह से जैसे हमने शुरुआत में मैंने कंसेप्ट बताया था उसी कंसेप्ट को यूज करते हैं और कंसेप्ट को यूज करते 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 सारी की सारी पीरियोडिक टेबल हम बना लेते हैं। सर एक और चीज अब इसमें जाननी है, अब हमें क्या जानना है, हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को बना लिया है, अब इसमें कुछ और जानना है। ये तो हमने बता दिया क्या पीरियड, पीरियड्स के नाम बता दिए कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन होते हैं, हमने 7 देख लिए। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो भी देख लिए। अब इन ग्रुप के नाम, एक होता है पीरियड, एक होता है ग्रुप। एक्चुअल में इस तरफ जो हॉरिजॉन्टली है कॉलम, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पीरियड। ये सब कौन है हमारे पीरियड है, कौन है हमारे पीरियड, ये सब पीरियड है। अगर हम बात करें ग्रुप की तो ग्रुप क्या होते हैं, जो वर्टिकल लाइन में होते हैं, ऊपर से नीचे जो जाएंगे ना वो सब हमारे क्या होता है, ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप के नाम होते हैं, जैसे ये है, ये कौन सा होगा हमारा फर्स्ट ग्रुप, फिर ये हमारा हो जाता है सेकंड, फिर इस लाइन में आएगा कौन सा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और कितना हो गया 17 और लास्ट में 18। कुल मिलाकर आपने ये भी सुना होगा हमारे पीरियड टेबल में 7 पीरियड होते हैं और ग्रुप कितने होते हैं हमारे पास 18, तो हमने 18 ग्रुप लिख दिए। अब इसके बाद क्या करने वाले, अब इनके बाद एक और इसका नोमेनक्लेचर होता है, वो भी मैं बता देता हूँ इधर ही आपको। वो क्या होता है हमारा, चलो इसको ले लो। इनके ग्रुप के नाम एक और होते हैं और वो कौन से होते हैं, जैसे इनमें एस और पी को ए नाम दिया गया है और डी को बी नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा फर्स्ट ए ग्रुप, कौन सा होता है फर्स्ट ए ग्रुप। ये हमारा होता है सेकंड ए ग्रुप। इसके बाद आता है थर्ड ए पी में, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ए, फिर आता है हमारा फोर्थ ए, फिर आता है हमारा फिफ्थ ए, फिर आता है हमारा सिक्स्थ ए, फिर आता है हमारा सेवंथ ए, फिर लास्ट हमारा जो होता है वो कौन सा हो जाएगा जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, जीरो ग्रुप। सबसे लास्ट वाला जाता है हमारा जीरो ग्रुप। इसके बाद अब हमारा स्टार्ट होता है कौन सा बी, तो बी हम यहां से स्टार्ट करते हैं D9 और D10, इसका भी रीजन हम पढ़ेंगे आगे। यहां से होता हमारा कौन सा फर्स्ट बी, ये होता है D10 वाला हमारा कौन सा सेकंड बी। इसके बाद यहां से स्टार्ट होते हैं। काम करता हूं मैं इनके नाम इधर लिख देता हूं, यहाँ ये होगा हमारा कौन सा फर्स्ट बी, ये होगा हमारे पास सेकंड बी। फिर यहां से स्टार्ट होगा कौन सा थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, फिर सिक्स्थ बी, ये हो जाएगा सेवंथ बी। फिर इन तीनों ग्रुप को रखा जाता है किसमें, हमारा ग्रुप नंबर 8 में।
ये हमारे अदर ग्रुप के नेम है। तो इतना ही हमें इस लेक्चर में करना है। इसके बाद इनको सबको याद करने की ट्रिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहे हैं, तो तब तक का थोड़ा सा इंतजार। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।